नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सुना ही होगा और काफ़ी सारी आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो गई है। तो उसी को चलते हमारे एक पत्रकार महोदय हैं, वो जनता के बीच में पहुँचे हैं और उनसे जो भी आतंकवादी हैं, उसमें एक आतंकवादी भी मारा गया था और उसके जो भी सहयोगी हैं, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसके बारे में हमारे पत्रकार महोदय जो हैं, वो जनता के बीच में जाकर उनकी राय पूछ रहे हैं कि क्या हमारी भारत सरकार को इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो भी आतंकी हैं, उनका अगर कोई सहयोग देता है, तो उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? क्या उन्हें वार्निंग दे देनी चाहिए या फिर उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? तो इसी को लेकर हमारे पत्रकार महोदय जनता के बीच में पहुँचे हैं। वहाँ पर जनता की अपनी-अपनी राय है और काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो भाईचारे में बिलीव करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि भाईचारा कुछ नहीं होता है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि अगर इन लोगों के परिवार के जो भी ऐसी दलीलें देते हैं कि भाईचारा रहना चाहिए, तो उन लोगों के लिए लोग लोग बोल रहे हैं कि अगर इनके परिवार से कोई व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है बॉम्ब ब्लास्ट में, तब भी क्या ये भाईचारा ही कहेंगे? या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके भी नाम अगर आतंकवादियों में आते, तब भी क्या ये भाईचारा ही बनाते या फिर कुछ और इनका देखने का नज़रिया होता? तो काफ़ी सारे लोग हैं, अपने-अपने मत हैं। तो हमारे पत्रकार महोदय ने आप लोगों के लिए एक जानकारी भेजी है, जो कि आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में इस वक़्त किस तरीके का माहौल है और लोग वहाँ पर किस तरीके का व्यवहार जो है, वो एक-दूसरे के प्रति कर रहे हैं। क्या सब लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं या फिर इसी तरीके के वाद-विवाद जो है, वो इसी प्रकार से विवाद को जो है वो खड़ा रखना चाहते हैं या फिर आपस में मिल-जुल कर रहना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। भाईचारा। अब आज से पहले जो टूरिस्ट लोगों को मारा गया था, इनके घर परिवार का अगर एक इंसान होता तो ये भाईचारा भूल जाते। गारंटी से बोल रहा हूँ, इनके घर परिवार से नहीं था, इसलिए भाईचारा की बात कर रहे हैं। जिस दिन इनके घर से एक इंसान जिस दिन मर जाएगा ना इस चीज को लेकर कि आप हिंदू हैं और हिंदू लेकर मारा जाएगा, उस दिन ये भाईचारा भूल जाएंगे। इतनी बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। भाईचारा आप युवा हैं और युवा नहीं, वो फटने वाले भी युवा ही थे। भारत में पढ़ाया गया, शिक्षा भारत में की गई, हर चीज क्या कसर रह गई फिर? हिंदुओं में कभी आपको ऐसा लगा है कि कभी भी किसी भी इंसान को ये सिखाया गया हो आप जाके वहाँ बम ब्लास्ट कीजिए? आप कैसे कह सकते हैं भाईचारा? हम तो नहीं मानते, हम भी नहीं मानते भाई। नहीं मान सकते, कभी भी जिंदगी में नहीं मान सकते। आप ये लेके घूम रहे हो, ठीक है, आप ये लेके खूब चल रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम अब्दुल कलाम जी को मान सकते हैं, अशफाकुल्ला खान साहब को मान सकते हैं, लेकिन उन इंसानों को नहीं मान सकते जहां पर टूरिस्ट में गए और वहां पर आपने क्या किया है, हिंदू पूछकर आपने मारा है। ये गलत बात है। हम अगर आपको वहां पर भाईचारा निभा रहे हैं, गलत बात, ये मान लीजिए आप, ये भाईचारा नहीं हो सकता कभी भी। जम्मू कश्मीर की महिला नेता है महबूबा मुफ्ती, उनका कहना है कि इनके घर वालों को परेशान ना किया जाए, घर ना तोड़ा जाए, इनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर उनकी गलती नहीं निकलती, सरकार इन पर कार्रवाई चेक करे, चीजों को चेक करे। अगर उनकी गलती नहीं होती, हम भी इस चीज के लिए राय देते हैं, नहीं किया जाए, अच्छी बात है, ना किया जाए। अगर आप उसमें आरोपी साबित होते हैं तो सरकार उस पर अपना निर्णय सुनाए। अच्छा, कुछ चंद लोग निकल जाते हैं ऐसे, बाकी सबको उनकी तुलना ना की जाए सबसे। किस चीज के लिए? जब ब्लास्ट हुआ कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, बाकी सब जो लोग हैं उनकी तुलना ना की। अच्छी बात है, नहीं, बढ़िया बात है, आप कह रहे हो अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना बात बताता हूँ कि भाईचारा अच्छी बात है। मैं भी, मेरे साथ भी बहुत से लोग पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़े हुए हैं और बहुत से मॉडर्न लोग भी पढ़े हुए हैं। लेकिन जो अच्छे हैं केवल उनको माना जा सकता, लेकिन सबको नहीं। सब हम भाईचारा नहीं मना सकते। आप एक मार्मिक अगर दृश्यता आप लोगों के सामने आ जाए, आप क्या कह रहे हो भाईचारा? पढ़ने की बात अभी इन्होंने बोला हुआ था, यहाँ पर इतने लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, लेकिन सबको, अब मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं में कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पर उसके अंदर की मानसिकता इतनी गंदी हो जाए कि जहाँ पर वो धर्म ना हो। इनकी मानसिकता ऐसी आती कहाँ से? अब वो ये लोग जाने, हमारे यहाँ तो कभी नहीं जाया जाता। हम देखो यूपी में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हैं, ठीक है, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कभी ये नहीं सिखाया गया है कि आप जाकर किसी भी जो जिस इंसान की गलती नहीं है आप उसके ऊपर कुछ भी उसको प्रताड़ित करें, उसको दंडित करें, ठीक है। अच्छी बात है, आप भाईचारा निभा रहे हो, दूसरों के लिए बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ पर इंसान
गलत काम कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, उसके लिए उसके ऊपर दंडित होना चाहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज अगर इतना वो रखा जाए तो ये जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, मैं यहाँ नहीं था, ठीक है, मैं नोएडा में हूँ, ठीक है, नोएडा में वर्किंग हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें देखा है, जो दृश्य मेरा तो भाई मन ही नहीं हुआ यहाँ आने का। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पर आप जानते हो ये टूरिस्ट के लिए है ना, ठीक है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर ये बम ब्लास्ट होते रहेंगे तो कौन आएगा, आप बताइए। इससे अपने देश की जो दृश्यता है वो खराब होती है। बोलो गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए इस चीज को लेकर। आज चीज के लिए अगर मोहम्मदन अच्छा इंसान है तो उसके लिए अच्छा बर्ताव रखा जाए, सरकार से भी मैं अपील करूंगा। लेकिन जहां पर जिस मोहम्मदन की गलती निकले, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके लिए उसके ऊपर उसको दंडित किया जाए। अच्छा, भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन आतंकवादियों को मिट्टी देते हैं, सुपुर्द खाक कराने का काम करते हैं, साथ में इनके जनाजे में जाते हैं, इनके लिए नमाज पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो है ही। आप वो एक बात बताइए, जो देश का खा रहे हैं, देश का पहन रहे हैं, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरे विदेशियों को जो आतंकवादी हैं आप उनको बना दे रहे हैं, दैट मीन कि वो भी उस चीज के लिए उतने ही आरोपी हैं जितना कि उस इंसान ने आरोप किया हुआ है, उतना ही आरोपी हैं। आप इस चीज को कैसे मना कर सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, इस घटना के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं, विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस चीज के लिए इस्तीफा देना चाहिए, आप बता दो मुझे, एक ऐसा काम बता दो कि उसने कुछ गलत किया हो। हाँ, इंसान जहाँ पर भी, उनका कहना है इंटेलिजेंस फेलियर है। चीज सुनिएगा, कोई भी उसकी ऐसी स्पीच नहीं होती है जहाँ पर इंसान के लिए गलत चीज साबित हो। कोई भी एक ऐसी चीज गलत नहीं होती है। आप उसके जितने भी आप उसके स्पीच सुनेंगे, ठीक है, वहाँ पर जन कल्याण की बात होती है, ना कि किसी आतंकवाद को बना देने के लिए। नहीं, आप बता दीजिए। उनका कहना है कि इसलिए इस्तीफा देना चाहिए, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। किस चीज के लिए फेलियर है, किस चीज में फेलियर है, आप बताओ। इंटेलिजेंस फेलियर है, अगर उनको जानकारी होती तो ब्लास्ट नहीं होता। अच्छा, ऐसी चीज के लिए आप एक बात बताओ, चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपके घर में कोई गलत काम हो गया, कल को मान लो चोरी हो गई, आप इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी सख्ती नहीं बरती जा रही, दैट मीन कि वो फिर सरकार पे आरोप उठा सकते हैं। अगर काम हो रहा है, कोई काम गलत हुआ है, ठीक है, जहां पर इतने लोग भी खड़े हुए हैं, अगर कोई भी गलत काम हो गया है और गलत काम होने के बाद अगर उस पर सख्ती नहीं दिखाई जा रही, उन चीजों को नकारा जा रहा है, तो दैट मीन कि फिर वहां पर गलती है। अगर पहले से हमारा और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आइए भाई, अभी जाइए। अब मुझे ये बताइए, जिस तरह का हादसा हुआ, आप हॉस्पिटल जाएंगे, क्या धर्म देख के जाएंगे हॉस्पिटल भी? बिल्कुल नहीं, बताइए। बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। बस इतनी बात है कि जहाँ पर अपने धर्म को आगे रखा जाए। सुन लेते हैं। हाँ जी, बताइए। कोई धर्म नहीं, कोई इंसान की मानसिकता सब वो होती है कि ठीक है, और बिल्कुल इंसानियत जो है की बात होती है, इंसानियत की बात। हर धर्म विशेष में माइंड एक जैसा माइंड हर किसी का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ठीक है, सारे एक जैसे। अब यहाँ पे अभी इतने लोग हैं, सारे यहाँ पे हर कम्युनिटी के खड़े हैं, एग्री, सारे धर्म एक जैसे एग्री है, ठीक है, ठीक है। आप एक ऐसा बता दो, सिखों में कोई एक सिख ऐसा इंसान बता दो जहाँ पर आतंकवादी घोषित हुआ हो, एक हिंदू ऐसा बता दो जहाँ पर वो आतंकवादी घोषित हुआ हो। आप कैसी बात कर रहे हो, सब अच्छी है। मेरे खालिस्तानी जितने कर दिया है, अरे खालिस्तान आतंकवादी घोषित कर दिया, तुम आप क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर, क्या नहीं करा क्या आपके हाँ? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और बहुत जल्द मैं भी आप लोगों के बीच आने वाला हूं, आप लोगों से सवाल जवाब करने वाला हूं और आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो लेने वाला हूं। अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं मेरे सामने, इस वक्त मैं इसीलिए नहीं आ सकता हूं, लेकिन हाँ, एक बार मैं आप लोगों के बीच में आकर मीडिया का काम करूंगा जरूर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।